तो इसलिए देखिए उसके बाद जवाब था वो ये इस तरह, मैं ये पूछना आपसे चाह रही थी कि जो सक्सेस है अमेरिका ने किसी और तरह से हासिल किया, उसको हम सक्सेस कहीं ना कहीं वो एक अलग डिबेट है, एक और तरह से हासिल की है। इंग्लैंड ने और तरह से, रशिया ने बहुत सक्सेस पे एक अरूज पे थे, फिर कुछ क्राइसिस आए, फिर अब वो दोबारा एक ट्रैक पे चल पड़े। चाइना की टोटली डिफरेंट एक थ्योरी थी और एक स्ट्रैटेजी थी। ये सब ममालिक की डिफरेंट है। जो अब अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली उन सब की कंट्रीज के मुख्तलिफ मसाइल हैं, उन सब की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी बनेगी क्राइसिस से निकलने की। लेकिन हम लोग हमेशा यूनाइटेड नेशंस, ये वो दुनिया में कानून 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 की बात करते हैं, तो हमारे जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें ऐसा उन सब में क्या एक कॉमन फैक्टर था या क्या कॉमन उनका कानून था जो वो आज तक किया? अच्छा, ये जो तरक्की थी बरतानिया की और उधर अमेरिका की, इन्होंने अपना जो फोकस है लड़ाई का वो रखा चीन और रूस की तरफ। जी। इसका जरा गौर करें तो अमेरिका के एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है हंटिंगटन, उसने एक किताब लिखी थी क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस। तो ये सिविलाइजेशन जो है ना, ये इधर वाली उधर से लड़ती रही, इनके क्लैशेस हुए। अब इसके अंदर ही आप देखो तो जर्मनी का इकोनॉमिस्ट था कार्ल मार्क्स, तो उसने भी एक थ्योरी दी थी, उसने दास कैपिटल के नाम से एक बुक भी लिखी है, बड़ी दुनिया में चली। और वो वाली जो थी वो उसके अंदर ये था कि उसने भी यही कहा कि जब आपने गलबा हासिल करना है तो किस तरीके से करना है, लेकिन उनका फोकस डिफरेंट था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि आप गरीब को मजबूत करें और इस तरह आप ऊपर जाएं और स्टेट जो है जो अंडर प्रिविलेज थे उनको एम्पावर करने की बात की थी कि वो उनकी गुलामी छोड़ के अपने आप को एम्पावर करें, और इस तरह की उन्होंने थोड़ी बात की थी कार्ल मार्क्स की। इसके मुकाबले में ये जो वेस्ट वाली तरक्की थी वो इस तरह की थी, आप मगरमच्छ जो है ना उसको मजबूत करें, मछलियों को मजबूत ना करें, क्योंकि मगरमच्छ ने खा लेना है उनको। तो अगर आपने मछलियों को मजबूत करना शुरू किया तो एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए उन्होंने कहा मगरमच्छ को आप करें। तो मगरमच्छ क्या है कि हर मुल्क के अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ ताकत का महवर किधर है। इंडिया की असल अंदर जमहूरियत के अंदर पावर है या उनकी फौज में है, या पाकिस्तान के अंदर फौज में पावर है या अवाम में पावर है, या फलां मुल्क में चाइना में क्या है। तो इसलिए करके उन्होंने उन चीजों का रखा। ये है तहजीबों का टकराव जी। और इसकी दो ही अगर आप सामने रखें, एक हंटिंगटन का वो जो सिविलाइजेशन का क्लैश वाली किताब है, या फिर जो दास कैपिटल इसकी कार्ल मार्क्स की, तो ये दोनों का टकराव है असल में। तो कार्ल मार्क्स को भी तो बहुत रेजिस्टेंस मिली थी, बहुत ज्यादा उसके इख्तलाफात थे, उनकी एक अक्सर उनकी थ्योरी के कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, लोगों ने बहुत ज्यादा उनमें से ड्रॉबैक्स भी निकाले थे। सर उसके बाद जो होती है अक्सर जो तरक्की मिलती है बड़ी कंडीशनल तरक्की मिलती है, या बड़ी बाइस अक्सर ममालिक को हम पावर दे देते हैं, बेशक वो ममालिक गलत भी कर रहे होते हैं, कानून भी तोड़ रहे होते हैं, लेकिन दुनिया नहीं बोल पाती है उन पे। क्यों? क्योंकि एक तो हम शायद मेंटली उनके गुलाम बन चुके होते हैं, या एक खौफ है हमारे ममालिक में उसके खिलाफ बोला तो हमारे ऊपर ये क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगी। क्या ये डेमोक्रेसी के अंदर आता है? नहीं, देखिए डेमोक्रेसी जो है ना, ये असल में इंटरनल एक मुल्क का अंदरूनी निज़ाम होता है, लेकिन वो अपनी पूरी कौम को एक तैयार करता है कि भाई आपने अगर आलमी मुकाबला करना है, अगर आपने अमेरिका या चाइना की तरफ जाना है या रशिया की तरफ, तो फिर आपने कैसे अपनी एक पॉलिसी बनानी है। जी। अच्छा, अब ये देखेंगे जो यूरोप का तरक्की का अंदाज था और अमेरिका का जो तरक्की का अंदाज था, और इवन बड़ी हद तक रशिया का, वो था मारो और हुकूमत करो, डिवाइड करो और रूल करो। इंग्लैंड ने कॉलोनाइज कर दिया, अमेरिका ने अटैक्स कर दिए, रशिया की भी इसी तरह की थ्योरी, रशिया ने भी लोगों की सब जमीन जो थी वो किसी की जाती मिल्कियत में नहीं रहने दी, उन्होंने सबको करके पूल कर दिया, स्टेट को कर दिया। इसका मतलब वो कहते थे मेरी कोई चीज नहीं है, ये हमारी चीजें हैं, बस ये किसका है, वो कहते थे ये हमारा है, मेरा नहीं है, ये हमारा है। तो ये तस्वर उन्होंने दिया। तरक्की का उनका ये सीक्रेट था कि वो बाय फोर्स पावर हासिल कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन अब जो इमर्जिंग पावर चाइना जो आ रहा है, उसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है जी। वो कहता है जी कि किसी पर हमला ना करें, किसी मुल्क पर कब्जा ना करें, मार कुटाई, बम वगैरह, ये सारी चीजों से हटके आप ऐसे करें कि देखें उस मुल्क की जो इकोनॉमिक्स है, मईशत है, उसमें उसको हेल्प करके पहले खड़ा करें, फिर उसको कहें कि ज्यादा पैदा करो गल्ला, ज्यादा पैदा करो दौलत, वो फिर उसमें से अपना शेयर लेता है। अच्छा, इसमें जो उसके इन्वेस्टमेंट करते हैं ना एक तरह से वो, हाँ, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उनका एक मॉडल है। जी। अच्छा, उसमें ये है कि जो गुलाम है ना, वो ये अपने आप को गुलाम नहीं समझ रहा, वो कहता है जी कि देखें ये
चाइना जी मुझे मदद कर रहा है मेरी, मैंने अपना फॉर्म आबाद कर लिया, मैंने अपनी इंडस्ट्री बना ली, ये सिल्क रोड बना दिया, ये देखें आप सी पैक बन गया, इस तरह की ओ बोर जो है वन बेल्ट वन रोड वो कुछ 56 ममालिक को आपस में जोड़ रहा है, और उन्होंने अपनी एक तरह से अक़वाम मुत्तहिदा भी बना ली हुई है ब्रिक्स के नाम से। मतलब बी से ब्राजील, आर जो है वो रशिया है, आई इंडिया है, सी चाइना है, और एस स्वीडन है। तो इसका मतलब उन्होंने 5 दुनिया की बड़ी ताकतें जो थी ना उनको जमा करके उसको अक़वाम मुत्तहिदा, जो नाम अभी नहीं दिया, नाम ब्रिक्स, तो ये उनका स्टाइल में थोड़ा फर्क है। और अब आप देखें, मैं मिसालें कुछ आपको देता हूँ। पिछली सदी देखें, पिछली सदी में क्या बड़े बड़े वाक़यात हुए। पहली जंग अज़ीम लड़ी गई 1917 में जी। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गई उसी साल, उसी सदी के अंदर 1939 में जी। फिर एक बड़ा वाकया हुआ कि 2 बम गिरा दिए गए, एटम बम जी, जापान के ऊपर जी। ये बहुत ज्यादा, हाँ, लाखों की तबाही हुई, बल्कि करोड़ों कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि आज तक वहाँ पर क्रिपल्ड नस्लें पैदा हो जाती हैं। जी, ऐसे है। फिर इन जंगों के साथ अभी आप देखेंगे रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। अब जरा गौर करें थोड़ा सा कि दुनिया की जो तेल, गैस और गंदम की जो सप्लाई है, उसका मेजर हिस्सा जो है वो रूस और यूक्रेन से जाता है दुनिया को जी। अगर वो दोनों आपस में भिड़ जाएं तो हमारी फूड सिक्योरिटी कहाँ गई? हमें तो क्राइसिस में पेट्रोल की कीमत कहाँ गई? ये क्यों पेट्रोल की कीमत बढ़ी? क्यों चली गई? अभी से आगे जाएगी, आप देखेंगे 300 तक जाएगी उसकी, अगर ये जंग बंद ना हुई तो। ठीक है, गैस की कीमत कहाँ चली गई? तो ये वो चीजें हैं कि जो एक आम मेरे कंट्रोल में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं, ये इवन हमारे मुल्कों के कंट्रोल में भी, ये सुपर पावर्स के कंट्रोल, ये उनकी स्ट्रेटेजी है ऊपर। तो ये वाली जो चीज है, मैं आप इसकी मिसाल एक और देता हूँ कि ये म्यूजिकल चेयर आपने गेम देखी जी, तो उसमें म्यूजिक बजता रहता है, कुर्सी एक ही होती है, बैठना एक ने है। वो उसकी या तो किस्मत है, जब म्यूजिक बंद हो तो वो कुर्सी के साथ हो तो बैठ जाए, या धक्का मार दे किसी को, या अगला कुर्सी खुद दे दे, हाँ जी, या कर दे। अच्छा, धक्का मारने का असूल फाउल है, वो होता नहीं है, लिहाजा वो चीटिंग है। ये जो ताकतों का म्यूजिकल चेयर लगा हुआ, कभी यूनान पावर में था, कभी स्पेन पावर में था, कभी आप देखें तो दूसरी जो हॉलैंड वगैरह ये पावर थे, फिर बर्तानिया पावर बन गया, फिर रशिया पावर बन गया, फिर अमेरिका पावर बन गया, अब चाइना बन रहा है।